चलिए यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है बेटा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्याय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर बेटा देखा गया है कि बच्चों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें ही दिक्कत बच्चों को ज्यादातर होती है। अभिक्रियाएं बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट बेटा रटने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस हैं जिनको आप रटना थोड़ा सा बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अगर आप रट भी लेते हो तो एग्जाम में जाके छोटी मोटी गलतियां तो आप बड़े आराम से करते रहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे अभिक्रियाओं में ऐसी छोटी मोटी गलतियां ना हो और आप अभिक्रियाओं को तो बेटा थोड़ा समझ करके रटें, मतलब कि रटना तो है लेकिन थोड़ा समझना है पहले, ताकि अभिक्रियाओं को आप एग्जाम में जाके सही से लिख पाए। तो उसके लिए पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए और यहां पर बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। ये चैप्टर बेटा हम दो हिस्सों में पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय के पहले भाग में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों के बारे में और दूसरे भाग में पढ़ेंगे हेलो एरीन के बारे में। हेलो एल्केन क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। हेलो एरीन क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। यही हमारे इस अध्याय का मकसद होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर के पहले भाग से, जिसका नाम क्या है बेटा, हेलो एल्केन। नाम से ही समझ में आ रहा है, हेलो मतलब हेलोजन और साथ में एल्केन। एल्केन तो आप जानते हो वे हाइड्रोकार्बन, वे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल और केवल एकल बंध पाए जाते हैं, ना तो कोई द्विबंध होता है और ना ही कोई त्रिबंध होता है। तो उनको हम बोलते हैं क्या, एल्केन। और जब एल्केनों के साथ कोई हेलोजन आकर के मिल जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेलो एल्केन। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई एल्केन है, एल्केन से बेटा हाइड्रोजन निकला और उस हाइड्रोजन की जगह में कोई हेलोजन जुड़ गया। हेलोजन मतलब बेटा आप जानते होंगे समूह 17 के जो तत्व हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें हम कहते हैं हेलोजन। और हेलोजन की एक बड़ी खास बात है बेटा जो इनको थोड़ा अलग बनाती है, वो है इनकी ऋण विद्युतता। हेलोजनों की ऋण विद्युतता दूसरे तत्वों के मुकाबले बहुत अधिक होती है, यानी ये साझे के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है बेटा, ऋण विद्युतता बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये थोड़े से अलग तरह के गुण दिखाते हैं। तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन क्या होंगे, जब कोई हेलोजन होगा यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो जाकर के बेटा जब एल्केन से मिल जाएगा तो जो यौगिक बनेगा वही क्या कहलाएगा, आपका हेलो एल्केन। तो देखिए बेटा हेलो एल्केन को अपन थोड़ा सा पहले समझते हैं कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्केन है बेटा, एल्केन तो आप जानते हो, जैसे उदाहरण के लिए सबसे सस्ता सा उदाहरण लेते हैं CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन जो होता है इसमें क्या होता है बेटा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ा होता है, जिसमें कार्बन में बेटा sp3 संकरण होता है और इस तरह की चतुष्फल की ज्यामिति होती है। अब मान करके चलिए काश ऐसा हो जाए कि यहां से हाइड्रोजन हट जाए और हाइड्रोजन की जगह बेटा कोई हेलोजन आकर के जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए बेटा, हेलोजन। हेलोजन को हम X से प्रदर्शित करते हैं। यहां हेलोजन का मतलब क्या क्या है बेटा, हेलोजन का मतलब है F, Cl, Br या I। इनमें से कोई भी एक तत्व आकर के हाइड्रोजन की जगह में अगर जुड़ जाए तो उसी यौगिक को बच्चों हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन हटे, हो सकता है बेटा दूसरा हाइड्रोजन भी हटा और इसकी जगह भी वही हेलोजन या कोई दूसरा हेलोजन जो यहां आया था, या तो वही हेलोजन हो सकता है या बेटा कोई दूसरा हेलोजन यहां आकर के जुड़ गया। तो इस तरह से जब हेलोजन परमाणु एल्केन के हाइड्रोजन को हटा करके वहां जुड़ जाते हैं बेटा, तो ऐसे यौगिकों को बच्चों हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। आती बात समझ में, मतलब हेलोजन और एल्केन का मिश्रण कैसे बनता है बेटा, एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु समान संख्या में हेलोजन परमाणुओं से विस्थापित करने पर, यानी कि बेटा कुल मिला के हम कह सकते हैं हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न। एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न जब मैं बोल रहा हूं मतलब कि एल्केन से हाइड्रोजन हटाए और जितने हाइड्रोजन हटाए 1 2 3 4 5 6 कितने भी, जितने हाइड्रोजन हटाए उतने ही हेलोजन ले जाकर के अगर हमने लगा दिए तो उन यौगिकों को बच्चों हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा वगैरह देखते हैं। हेलो एल्केन क्या है बेटा, एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं बच्चों, हेलो एल्केन। और इन हेलो एल्केन को हम Rx से प्रदर्शित करते हैं। यहां R का मतलब होता है बेटा एल्किल समूह,
R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह, या बेटा कार्बन की जो श्रृंखला है उसकी बात कर रहे हैं हम। R मतलब कार्बन की श्रृंखला, या आप बोल सकते हैं एल्किल समूह। और X मतलब तो जानते ही हैं बेटा आप, X मतलब हेलोजन। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी जब कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा रहेगा तो उसे हम हैलोएल्केन बोलेंगे। पूरे चैप्टर में बेटा जहां भी मैं RX लिखूंगा आप समझ जाएंगे मैं हैलोएल्केन की बात कर रहा हूं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं हम हैलोएल्केनों का वर्गीकरण कि हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। अब बेटा हैलोएल्केन जो होते हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग बेस पर किया गया है, अलग अलग आधार पर किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण यहां आपके सामने है वो है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कि आपने किसी एल्केन से कितने हाइड्रोजन हटाए और कितने हैलोजन उनकी जगह ले गए, ठीक है ना। एक एल्केन में कितने हाइड्रोजन हैलोजनों द्वारा विस्थापित हुए उसके आधार पर हम इन्हें तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा। तीन प्रकार के हैलोएल्केन पढ़ते हैं। पहले हैं आपके मोनो हैलोएल्केन। तो बच्चों जानते हैं आप मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? एक, यानी कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन अलग होता है और उसकी जगह में एक हैलोजन चला जाता है तो ऐसे हैलोएल्केन को बच्चों हम क्या कहते हैं? मोनो हैलोएल्केन। तो बेटा यहां पर क्या होगा, जैसे आपके पास मान करके चलिए CH4 था, इस CH4 में से एक H आपने अलग किया। आपने क्या किया बेटा? इस CH4 में से एक H अलग किया तो ये बचा CH3 और यहां ला करके कोई हैलोजन जोड़ दिया। तो इस तरह के हैलोएल्केन कहलाएंगे मोनो हैलोएल्केन, क्योंकि इनमें एक ही हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा विस्थापित किया गया है। अब यहां पर बेटा हो सकता है दो कार्बन वाला भी हो, लेकिन दोनों मतलब कार्बन कितने भी हो सकते हैं, कार्बन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पक्की बात है बेटा कि हैलोजन जो जुड़ा हुआ है वो तो केवल और केवल एक ही हैलोजन होगा। तो जब एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह एक हैलोजन लगाते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों हम मोनो हैलोएल्केन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रकार है वो आपके सामने डाई हैलोएल्केन। डाई मतलब बेटा दो होता है, यानी कि जब क्या होगा, दो हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजनों द्वारा विस्थापित होंगे। एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजनों द्वारा विस्थापित किए जाते हैं, तो उन्हें बच्चों हम कहते हैं डाई हैलोएल्केन। जैसे देखिए मान करके चलिए मेरे पास है CH4, ठीक है बेटा, इसमें से मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन को अलग किया और उन दो हाइड्रोजन की जगह मान लीजिए दो Cl मैंने लगा दिया, तो ये कहला जाएगा क्या, मेरा डाई हैलोएल्केन। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां Cl न लगा के दो Br लगा सकता था बेटा, दो I लगा सकता था, तो कुल मिलाकर के होना क्या चाहिए, दो हाइड्रोजन, एल्केन के दो हाइड्रोजन हटेंगे, उनकी जगह में बेटा दो हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे, तो इसे हम बोलेंगे डाई हैलोएल्केन। फिर बेटा तीसरा जो टाइप है वो क्या है अपने पास, ट्राई हैलोएल्केन। ट्राई हैलोएल्केन बेटा, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी कि तीन हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे और उनकी जगह में तीन हैलोजन परमाणु जुड़ेंगे। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, तीन हाइड्रोजन हटेंगे और उनकी जगह में तीन हैलोजन जाकर के जुड़ जाएंगे, तो उस तरह के हैलोएल्केन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राई हैलोएल्केन। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं थोड़ा इसके उदाहरण वगैरह। जैसे मान करके चलिए मेरे पास था CH4, ठीक है, मीथेन, जरूरी नहीं बेटा मीथेन ले, ये तो जस्ट मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूं। इसमें से तीन हाइड्रोजन हटाओ, हटा दिए सर, तीन हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और उन तीन हाइड्रोजन की जगह तीन कोई भी हैलोजन, चाहो तो तीन Cl ले आओ, तीन Br, तीन I। तो चलिए बेटा तीन, अगर मैं Cl ले आता हूं तो ये बन जाएगा CHCl3। अगर बेटा बाई चांस मैं तीन Br ले लेता तो बन जाता CHBr3, और अगर बेटा ये ले लेता तीन I में तो बन जाता CHI3। अब बेटा ये कंपाउंड जो तीनों हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात, ये तीनों यौगिक जो हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी हमें जरूरत पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं पड़ते रहेगी, है ना। और इसके अलावा भी बेटा आगे के अध्याय वगैरह में एल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह में क्लोरोफॉर्म ये जो है यानी कि CHCl3, इसका हम बहुत उपयोग करेंगे, बड़ा काम का यौगिक है। नाम मैं आपको बता देता हूं, अभी आगे चल के दोबारा हम देखेंगे, लेकिन अभी देखते चलिए बेटा CHCl3
IUPAC नाम तो हम आगे चल के देखेंगे, अभी इसका साधारण नाम अगर मैं बताऊं आपको तो बेटा याद रखने लायक है, CHCl3 होता है बेटा क्लोरोफॉर्म। क्या होगा बच्चों? क्लोरोफॉर्म। वहीं CHBr3 अगर है तो इसे हम बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और बेटा CHI3 है तो इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म के नाम से तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बनती है जिसको हम आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहते हैं, उसकी भी हम इसी चैप्टर में आगे चल करके बात करेंगे। तो ये था बेटा। अब जरूरी नहीं है कि ट्राई हेलो एल्केन तक ही हो वर्गीकरण, ये तो मैंने आपको एक बताया। हो सकता है भाई कभी को ऐसा हो जाए कि आपके पास CH4 था, इसके चारों के चारों हाइड्रोजन हट जाएं और उनकी जगह में 4 हैलोजन आ जाए, मान के चलिए 4 Cl आ गए, तो ये कहलाएगा टेट्रा हेलो एल्केन। मतलब बेटा कितने भी हाइड्रोजन हट सकते और कितने भी हैलोजन उनकी जगह में आ सकते। अब लेकिन हमारे सिलेबस में बेटा ज्यादा से ज्यादा ये 4 तक की कहानी रहेगी हमारे पास, इसीलिए हम इतनी ही बात कर रहे हैं। इसका नाम बेटा याद रख सकते हो आप, साधारण नाम इसका होता है, ये भी इंपॉर्टेंट यौगिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये बेटा एक बहुत अच्छा विलायक है, इसका उपयोग कई जगह हम आगे चल के अभिक्रियाओं में किया करेंगे, ठीक है ना। नाम है बेटा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें बेटा। चलिए फिर इसी के साथ अगले वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो वर्गीकरण है बेटा वो है कार्बन परमाणु की कोटि के आधार पर। अब ये कार्बन परमाणु की कोटि क्या होती है? तो बेटा कार्बन परमाणुओं को कोटि के आधार पर हमने 3 कैटेगरी में 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पहले होते हैं प्राथमिक कार्बन, दूसरे होते हैं बेटा द्वितीयक कार्बन और तीसरे होते हैं तृतीयक कार्बन। अब ध्यान से सुने, कार्बन जब प्राथमिक होता है उसी आधार पर बेटा हेलो एल्केन को भी हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा। पहला है हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा बेटा द्वितीयक हेलो एल्केन और तीसरा है क्या आपका तृतीयक हेलो एल्केन। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इनको कि प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं बेटा और तृतीयक क्या होते हैं। तो ये जो प्राथमिक हेलो एल्केन है ये क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनिए। जो हेलोजन परमाणु है, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्ट, या बेटा 0 कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन 1 या 0 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक हेलो एल्केन बोलते हैं। अगर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है तो उसे हम द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। और अगर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा वह सीधे डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों तृतीयक हेलो एल्केन। ये रहा हमारा प्राथमिक हेलो एल्केन। तो देखिए प्राथमिक हेलो एल्केन मतलब क्या होगा, जैसे मान करके चलिए मैं देखूं ये मेरे पास एक हेलो एल्केन है, X मतलब बेटा कोई भी हेलोजन हो सकता है, मतलब कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखें बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन आगे चल के डायरेक्ट बेटा एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये प्राथमिक हेलो एल्केन है। या मान करके चलिए ऐसा कुछ हो जाए CH3 CH2 और यहां हेलोजन आ जाए, तो देखिए फिर से हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये भी आपका प्राथमिक हेलो एल्केन होगा। मान करके चलिए बेटा कोई ऐसा उदाहरण मिल जाए आपको कि जहां पर 3 कार्बन हो जाए, तो यहां पर क्या है बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या है बेटा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, प्राथमिक हेलो एल्केन। तो इस तरह से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जब हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है अगर वह कार्बन सीधे सीधे केवल एक कार्बन से जुड़ा हो या 0 कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे हेलो एल्केन को बच्चों हम बोलते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन के बारे में। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मान करके चलिए बेटा कुछ ऐसा एक उदाहरण पहले मैं ले रहा हूं, यहां पर जो हेलोजन परमाणु है ध्यान दीजिए उस पर, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, इस कार्बन से जुड़ा हेलोजन, ठीक है ना। तो हेलोजन परमाणु
हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन देखिए बेटा डायरेक्ट एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक हेलो एल्केन। प्राथमिक को बेटा प्यार से 1 डिग्री बोलते हैं हम, द्वितीयक को 2 डिग्री बोलते हैं। अब देखते हैं तृतीयक हेलो एल्केन। तो आप समझ गए होंगे बेटा मेरी बात, अगर हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन बेटा अगर सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्ट बिल्कुल, है ना, ऐसे नहीं कि अड़ोस पड़ोस के देख रहे हैं, नहीं नहीं, सीधे सीधे हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन सीधे सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चों हम तृतीयक हेलो एल्केन। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन हम पहचान सकते हैं। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं एलिल हेलो एल्केन। ये बेटा एक स्पेशल टाइप है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हालांकि इसकी आपको बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, लेकिन बेटा क्योंकि अब अपन पढ़ ही रहे हैं तो 2 मिनट हल्का सा डिस्कस तो कर ही सकते हैं। तो देखिए एलिल समूह क्या होता है, जब बेटा कोई इस तरह का समूह होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और यहां से कोई जुड़ा हो, मान लो अभी हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं तो हेलोजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा है बेटा यहां पर हेलोजन जुड़ा है, तो हेलोजन अगर उस कार्बन से जुड़ा हो जो आगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो आगे मेरे बच्चों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, उसको बोलते हैं एलिल समूह। ठीक है, ये जो है बेटा इसको बोला जाता है एलिल समूह। और जब हेलोजन परमाणु एलिल समूह से जुड़ता है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम एलिल हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक और उदाहरण आप देखिए बेटा, एक और ये है मेरे पास एक मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन और यहां पर बेटा कुछ इस तरह का नजारा है। देखिए हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा आगे वो कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हम इसे बोलेंगे एलिल हेलो एल्केन। चलिए बढ़िया बेटा, एलिल समूह आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा बेटा बेंजिल हेलो एल्केन। अब ये बेंजिल समूह क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। बेंजीन तो मेरे बच्चे जानते होंगे, बेंजीन इस तरह का रिंग होता है तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा तो वो बेंजिल नहीं है, फिर तो बेटा वो हो गया हेलो एरीन। और हेलो एरीन हम इसी चैप्टर में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, मैं शुरू में ही बता चुका हूं। अब ये बेंजिल क्या है बेटा, कि बेंजिल कब बोलेंगे, जब हेलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा है, बेंजीन से कोई अन्य कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है बेटा, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं बेंजिल हेलो एल्केन। तो देखिए बेटा ये एक तरह का हेलो एल्केन है, हेलो एरीन नहीं है। हेलो एरीन कब होता है, जब हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा बेटा, बेंजीन से। क्या यहां हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए बेटा ये बेंजिल हेलो एरीन होगा। और मैं आपको बता दूं ये जो समूह होता है बेटा, इस समूह का नाम ही है बेंजिल समूह। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, बेंजिल समूह। ठीक है ना, तो बेंजिल और साथ में हेलोजन है तो बेंजिल हेलो एल्केन बन जाता है। ठीक है बेटा, अब एक और देखते हैं, ये भी बढ़िया है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काम की बात है, देखते चलिए। विनाइल हेलो एल्केन। अब ये विनाइल समूह क्या होता है बेटा, देखते हैं। इस तरह के समूह को जब द्विबंध वाला कार्बन सीधे हेलोजन से जुड़े बेटा, ये जो समूह है CH2 डबल बॉन्ड CH आगे सिंगल बॉन्ड से कुछ जुड़ा, इस समूह को बेटा, इस समूह को अपन कहते हैं क्या, विनाइल समूह। ये जो समूह है बेटा यही कहलाता है हमारा विनाइल समूह। और विनाइल समूह से अगर मान करके चलिए हेलोजन जुड़ जाए तो बेटा सोने में सुहागा, और इसे हम बोलेंगे विनाइल हेलो एल्केन। ठीक है बेटा, विनाइल हेलो एल्केन। तो इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं एक्स्ट्रा भी बताते जा रहा हूं। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हेलो एल्केन का नामकरण। वैसे तो आप लोग बेटा 11वीं में जब पढ़ते हैं तो नामकरण वगैरह थोड़ा बहुत वहां से सीख के आते, लेकिन जब हम इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा नामकरण पे 5-10 मिनट देना तो बनता है।
और बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, केवल अगर आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षा की कर रहे हैं तो नामकरण में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं, अलग से 2-3 मेन कंपाउंड के नाम आप याद रखें। और बेटा जैसे जैसे अध्याय अपना आगे बढ़ता चला जाएगा, नए नए यौगिक आएंगे, उनके नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं हेलो एल्केनों का नामकरण। तो बेटा नामकरण यहां पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका कौन सा, आपका नहीं बेटा, हेलो एल्केनों का कौन सा, IUPAC नाम, IUPAC नाम। और दूसरा होता है बेटा साधारण नाम, ठीक है ना। एक होता है IUPAC नाम और दूसरा होता है क्या मेरे बच्चों, साधारण नाम। जब हम IUPAC नामकरण करते हैं बेटा हेलो एल्केनों का, तो इसमें हमें प्रत्यय लगाना होता है। सॉरी बेटा, हेलोजन जो है ये प्रत्यय का काम नहीं करता है, ये तो बेटा उपसर्ग का काम करता है। और इसके लिए हम उपसर्ग लगाते हैं हेलो। क्या लगाते हैं बेटा, हेलो। हाँ, वो वाला हेलो नहीं जो फोन में आप किसी से कहते हैं। हेलो मतलब यहां पर क्या होगा बेटा, जैसे अगर एफ रहा तो एफ के लिए आप उपसर्ग लगाएंगे। उपसर्ग बेटा मतलब नाम के पहले लिखेंगे फ्लोरो। एफ के लिए क्या लिखेंगे बेटा, फ्लोरो। Cl के लिए लिखेंगे हम क्लोरो। Br के लिए ब्रोमो। और बेटा I के लिए लिखेंगे हम क्या, आयोडो। इस तरह से इनका नामकरण बढ़िया से हम करेंगे बेटा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये क्या है बेटा, हेलो एल्केन का जब हम IUPAC नामकरण करेंगे तो जो उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग बेटा मतलब नाम के पहले लगाएंगे। देखिए ज्यादातर क्रियात्मक समूहों को हम प्रत्यय के रूप में नाम के आखिरी में लगाते हैं, लेकिन हेलोजन जो क्रियात्मक समूह है इसे बेटा नाम के पहले उपसर्ग के रूप में लगाया जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की इस बात को जरूरत है। फिर हम अगर कुल मिला के बेटा साधारण तरीके से बोले कि IUPAC नामकरण में हम इनको बोलेंगे हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे बेटा, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन मतलब हेलो की जगह आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और एल्केन बेटा जितने कार्बन रहेंगे उसके आधार पर। जबकि साधारण नामकरण जब आप करेंगे तो इनको बोलेंगे बेटा आप एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, एल्किल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं, कुछ थोड़े बहुत नाम की हम प्रैक्टिस करते हैं बेटा। और मैं जितने भी नामकरण बताऊंगा मैक्सिमम बेटा ऐसे बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े काम के रहेंगे ना, आपके बोर्ड के सिलेबस के ही बताऊंगा मैं। तो यहां पर हम इस तरह से बना ले बेटा। और मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट है नामकरण वाला, ये केवल आपको वीडियो देखने से नहीं बनेगा बेटा, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करिए और मिलाते चलिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और जहां गलतियां हो रही बेटा वहां पर सुधार करते चले जाइए। तो यहां पर हम देख रहे हैं IUPAC नाम और साधारण नाम। सबसे पहला बेटा यौगिक है मेरे पास CH3Cl। तो देखिए बेटा IUPAC नामकरण, Cl के लिए मैंने क्या लगाया, उपसर्ग लगाया। Cl के लिए क्लोरो। क्या लगाया बच्चों, उपसर्ग क्लोरो। और साथ में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बेटा अपन, मेथेन। तो ये बनेगा क्या, क्लोरो मेथेन। ठीक है बेटा। और जबकि IUPAC जब नामकरण, सॉरी साधारण नामकरण हम करेंगे तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। मतलब एक कार्बन है तो एक कार्बन मतलब बेटा मैथिल। एक कार्बन मतलब क्या हो गया, मैथिल। और Cl मतलब क्या हो गया बेटा यहां पर, क्लोराइड। तो नाम बनेगा बच्चों मैथिल क्लोराइड। चलिए बढ़िया है। दूसरा यौगिक हम देखते हैं CH3CH2Br। अभी देखिए बेटा इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, Br है तो इसके लिए सॉरी बेटा उपसर्ग लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, ब्रोमो। ब्रोमो। और दो कार्बन है बेटा तो एथेन। तो इसका IUPAC नाम तो बन गया ब्रोमो एथेन। और बेटा कॉमन नेम मतलब कि साधारण नाम जब लिखेंगे तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, दो कार्बन है तो एथिल क्लोराइड, सॉरी Br है बेटा तो ब्रोमाइड। नाम बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है। चलिए बेटा और देखते हैं अपन CH3 CH2 CH2I। अभी बेटा देखिए ये क्या है, तीन कार्बन और साथ में I है। तो I के लिए बेटा
प्रत्यय हम लगाएंगे आयोडो। क्या लगाएंगे बालक हम? आयोडो। और साथ में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे क्या? प्रोपेन। तो इस तरह से नाम बनेगा बेटा आयोडो प्रोपेन। अब साधारण नाम 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपिल और आई के लिए क्या लिखेंगे बेटा? आयोडाइड। तो प्रोपिल आयोडाइड है ना। आई होप बेटा आप साथ साथ में लिख रहे हैं और इसको मिलाते भी जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलिए फिर थोड़ा सा अलग तरीके के सीखते हैं बेटा। जैसे ये आ गया, मान लीजिए आपको इसका नाम लिखना है। अब IUPAC नाम तो हम बड़े आराम से लिख देंगे बेटा। क्या करेंगे? गिनती करेंगे 1 2 3, 2 नंबर में Cl है तो इसका नाम बनेगा बेटा 2 क्लोरो। क्या बनेगा बेटा? 2 क्लोरो। और साथ में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को मेरे बालक कहते हैं क्या? प्रोपेन। तो बेटा इस तरह से ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। जबकि IUPAC नामकरण के बाद जो साधारण नामकरण बेटा, साधारण नामकरण में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी डिग्री देखिए आप। डिग्री मतलब बेटा कि इसमें डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं। देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सीधे सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है। अब क्योंकि ये 2 से जुड़ा है इसलिए ये हो गया द्वितीयक। द्वितीयक यह बेटा जिसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। तो आप जब साधारण नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे बेटा 2 डिग्री, या तो आप द्वितीयक लिख लो बेटा या 2 डिग्री लिखो। फिर टोटल कार्बन है 3 तो 2 डिग्री। 3 कार्बन है बेटा तो प्रोपिल बोलते हैं, प्रोपिल। अब एक और बात बेटा, द्वितीयक को अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी, तो यहां सेक भी आप लिख सकते हो, SEC है ना, प्रोपिल। और साथ में Cl है क्लोराइड। ये तो बेटा बढ़िया है। फिर 2-4 और, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, इसमें अपन बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेटा जितना जरूरी है उतना तो देना ही पड़ेगा, है ना। एकदम अपन छोड़ छोड़ के कर दें और आगे का बेस ही तैयार ना हो पाए। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बोर्ड एग्जाम की आपकी बेटा प्रिपरेशन जब तक मैं आपके साथ हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बस फॉलो करते जाइए, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए बस। देखिए अब इसका नाम लिखना है। IUPAC नाम तो मेरे बालक लिख लेंगे। क्या बनेगा बेटा? 1 2 3, तो 2 में आ गया मैथिल, तो ये बनेगा 2 मैथिल। क्या बनेगा बेटा? 2 मैथिल, 2 नंबर में मैथिल। और आई से आएगा आयोडो। आई से क्या आएगा बेटा? आयोडो। और 3 कार्बन है तो ये आ जाएगा बेटा प्रोपेन। तो इस तरह से IUPAC नाम बन जाएगा 2 मैथिल आयोडो प्रोपेन। ठीक है। अभी बेटा साधारण नाम, तो देखिए जब ऐसे ही यौगिक का साधारण नामकरण करते हैं तो ये जो समूह होता है इसको हम बोलते हैं बेटा आइसो। साधारण नामकरण में इसे हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये कहलाएगा बेटा आइसो। 4 बेटा तो ब्यूटिल, ब्यूटिल। और आई के लिए क्या लिखेंगे बालक? आयोडाइड। ये का नाम। चलिए बढ़िया है बेटा। फिर 1-2 और देखते हैं। अगला है आपके पास CHA3, CHA3, CHA3 और यहां है बेटा मान लीजिए Br। और एक और यौगिक यहां मैं लिख रहा हूं, तब तक आप इसको बनाने का ट्राई करिए। एक और यौगिक बेटा आपके लिए ये लिख दिया मैंने, आप लोग एक बार ट्राई करें चाहे तो और देखें बेटा सही बन रहा है या नहीं आपसे, है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, सेम टाइप का ना लिख करके थोड़ा अलग लिखते हैं। पर ये है बेटा 2 यौगिक। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये है आपके सामने, अब इसका तो IUPAC नाम ही लिखना पड़ेगा। 1 2 3, 2 नंबर में बेटा मैथिल जुड़ा है तो 2 मैथिल। क्या है बेटा? 2 मैथिल है ना, 2 नंबर में मैथिल। और 3 है तो प्रोपेन रहेगा, लेकिन 2 नंबर में ब्रोमो भी है तो सॉरी बेटा मैथिल तो लगाएंगे बाद में क्योंकि ब्रोमो आएगा पहले। यहां पर भी बेटा शायद एक जगह हमने जो किया, थोड़ा ये देखें आप, यहां पर हल्की सी मिस्टेक हो गई बेटा। आयोडो हमें पहले लिखना था तो ये होगा 1 आयोडो, 1 आयोडो। और साथ में क्या होगा बेटा? 2 नंबर में मैथिल है तो 2 मैथिल प्रोपेन। 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन, है ना। तो इसी तरीके से बेटा यहां पर भी देखेंगे, ये हो जाएगा
2 मेथिल 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो पहले आएगा बेटा, है ना, क्योंकि अब मेथिल और ब्रोमो में पहले कौन आएगा ये तो बेटा निर्धारण होगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ब्रोमो की स्पेलिंग बी से चालू होती, मेथिल की एम से, इसलिए ब्रोमो पहले आएगा बेटा। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल और साथ में 3 कार्बन है बच्चों, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपेन। इसी तरह से इसमें देखते हैं, अब इसका अगर आप साधारण नाम लिखना चाहो तो देखो बेटा यहां पर आप कैसे करोगे, Br जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्ट 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका साधारण नाम के लिए आप लिखोगे तृतीयक या बेटा 3 डिग्री। टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूटिल, और Br है बेटा साथ में, तो लिख देंगे बेटा आप लोग ब्रोमाइड, ठीक है। फिर ये वाला रहा, इसमें क्या करोगे आप, लंबी श्रृंखला ये है 1 2 3, तो बेटा अब इसमें नामकरण करते समय 1 नंबर में तो आ गया आयोडो, 1 आयोडो, और बेटा फिर क्या आएगा 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल, और बच्चों 3 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन। इस तरह से ये होगा क्या, 1 आयोडो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। साधारण नाम लिखते समय बेटा ये जो आपका समूह है ये कहलाता है यहां पर नियो, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, नियो, तो ये कहलाएगा नियो, नियो, और बेटा टोटल कार्बन 5 है तो पेंटिल, पेंटिल, साथ में आई है तो हम इसे बोलेंगे क्या बेटा, आयोडाइड, ठीक है ना। इस तरीके से साधारण नामकरण किया जा सकता है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 कंपाउंड है उनकी भी हम बात कर ही लेते हैं बेटा। तो यहां पर जैसे मेरे पास कंपाउंड है CHCl3, दूसरा है बेटा CHBr3 और तीसरा है CHI3। तो देखिए बेटा CHCl3 का अगर आप IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नाम इसका क्या बनेगा बेटा, देखिए C से 3 Cl जुड़े हैं तो 1 1 1 3 बार लिखे 1, 1, 1 और 3 बार Cl है, 3 को बोलते हैं ट्राई, Cl को बोलेंगे क्लोरो, और 1 कार्बन है बच्चों तो इसको बोलेंगे मेथेन। तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोमेथेन। चाहे बेटा 1 को ना भी लिखें तो कोई बुराई नहीं, सीधे आप लिख सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। और जो ट्राइक्लोरोमेथेन है बेटा इसका साधारण नाम तो घनघोर इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। इसका नाम मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा आपको, क्लोरोफॉर्म होगा बच्चों, ये क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से ये होगा 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, ब्रोमो, और साथ में बेटा मेथेन, और इसमें साधारण नाम होगा बेटा वो होगा ब्रोमोफॉर्म। इन्हीं नाम से हमें रिएक्शन वगैरह आती है बेटा, कई जगह हम इनका उपयोग करते हैं। और ये हो जाएगा बेटा 1 1 1 ट्राई आयोडो, और 1 कार्बन है बेटा तो मेथेन, जबकि इसका साधारण नाम क्या होगा बेटा, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो ये थे बेटा नामकरण, ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखें। और एक और मेरी तरफ से बेटा छोटी सी एडवाइस आपको, इनके रंग भी याद रख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बेटा सफेद रंग का पाउडर होता है, ठीक है, इसको सूंघने से लोग बेहोश होते, क्यों होते हैं ये भी हम इसी चैप्टर में आगे चल के कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। ब्रोमोफॉर्म बेटा हल्का पीला रंग होता है, इसका हल्का पीला रंग का होता है ब्रोमोफॉर्म, और जबकि जो आयोडोफॉर्म है बेटा ये पीले रंग के क्रिस्टल होते हैं ना, तो ये पीला रंग होता है, इसका ध्यान रखिए। तो ये रंग क्यों बता रहा हूं मैं, आगे चल के हम इसी चैप्टर में समझेंगे। तो ठीक है बेटा, ये था अभी तो हमने हेलो एल्केन की थोड़ा सा बेटा इंट्रोडक्शन देखा, आगे चल के हम समझेंगे कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।